अगर आप अपने पोर्टफोलियो को हर घंटा चेक करेंगे तो वो किसी तरह आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। आई एम जोकिंग ऑफ कोर्स। आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है, आपको ये नहीं पता वो कंपनी पैसा कैसे कमाती है। अरे काम क्या करती है। Some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks, but I think more of them would be if you get educated on what you're really buying, which is part of a business. And the longer you hold stocks, the less risky they become. उस कंपनी की बैलेंस शीट में क्या है? कभी कॉन्फ्रेंस कॉल कंपनी की होती हैं, उनके बारे में सुना है? आप ये हर घंटा अपने फोन में चेक करते हैं, पोर्टफोलियो अप 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 हो गया और ये डाउन 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 हो गया। क्या ये चीज आपको किसी तरह से बचा रही है? They think that because you can trade, you should trade. Now you get something handed to you, liquidity, which is instant. You can sell, and the cost of doing it are pennies, compared to other kinds of investment activity. So because they can so easily move around, they do move around, and moving around is not smarter than investing. ये तो ऐसा हो गया कि एक बंदर को कंप्यूटर के आगे बिठा दिया और वो सोच रहा है बटन दबाने की। ऐसा थोड़ी ना होगा। बंदर हर घंटे अपना पोर्टफोलियो चेक करेगा तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा। आपको सीखना तो है नहीं, सीखने की कोशिश भी नहीं करनी। आपको बस कल से अगर स्टॉक 5% नीचे गिरा है तो आपको जाकर मार्केट में बाय 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 कर लेना है। कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। आपको खुद को नहीं पता आपने क्यों बाय किया है, बस बाय किया है क्योंकि 5% नीचे गिरा है। Some people should not own stocks at all because they just get too upset with price fluctuations. If you're going to do dumb things because a stock goes down, you shouldn't own a stock at all. If you buy your house at $20,000 and somebody comes along next day and says, I'll pay you 15, you don't sell it because the quote's 15. और अगर आपको इन्वेस्टिंग का इतना ही शौक है कि भाई इन्वेस्ट करके रखना है, हमें इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो अप डाउन होते हुए देखना है, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे ना जाके आपके लिए है निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। They just don't realize that all you have to do is just buy a cross section of America and then never listen to people like me or read the paper. वो फंड इंडिया के टॉप 500 स्टॉक्स को चुनता है और उनमें एक साथ पैसा लगाता है आपका। वो आप इंडिया की तरक्की पे, फ्यूचर पे पैसा लगा रहे हैं। और अगर आपको जानना है कि इंडेक्स फंड में हम ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड जिसमें निफ्टी 500 स्टॉक्स हो गए या निफ्टी 1000 स्टॉक्स हो गए, उन्हीं में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, हम निफ्टी 100 या निफ्टी 50 में क्यों नहीं आते, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।